अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो नाइन्थ की मैथ का जो थर्ड हमारे पास पहले चैप्टर की जो थर्ड एक्सरसाइज है 1.3 इसको हम सॉल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो है जी द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। यानी कि उर्दू में वो कह रहा है कि हमारे पास तीन मुसलसल आदाद हैं, उनका मजमुआ है और हमने वो तीनों आदाद मालूम करने हैं कि वो कौन से हैं। अगर हम उनको ऐड करें, जमा करें तो उसका जवाब 42 आता है। यानी कि तीन मुसलसल आदाद को जमा करने से जो जवाब आता है वो हमारे पास 42 आता है। हमने वो तीन इंटीजर जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर या मुसलसल आदाद का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक अदद जो है वो 14 है मिसाल के तौर पर, तो फिर जो दूसरे दो होंगे वो 15 और 16 होंगे। कंसेक्यूटिव का मतलब ये है, यानी कि मुसलसल आदाद का मतलब ये है कि जो तीनों आदाद हैं वो साथ साथ आने वाले हैं। तो अगर हमें एक फाइंड हो जाए या हम एक को लेट कर लें, एक को फ़र्ज़ कर लें x, तो जो बाकी दो होंगे वो उसके साथ वाले ही होंगे। यानी कि अगर एक को हम x लेते हैं, x फ़र्ज़ करते हैं, तो जो दूसरा आदद होगा वो हमारे पास x+1 और जो तीसरा होगा वो x+2 होगा। तो इस तरह से हम इसके जो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, मुसलसल आदाद हैं, वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो आदाद हैं वो एक x है, एक x+1 है और एक x+2 है। ठीक है, यानी कंसेक्यूटिव में हमें सिर्फ एक आदाद फ़र्ज़ करना पड़ता है, बाकी दो का हमें पता होता है कि कंसेक्यूटिव हैं तो साथ साथ वाले होंगे। यानी कि अगर एक 20 है तो दूसरा 21 होगा और तीसरा 22 होगा। तो 20 जो है वो फ़र्ज़ करने की ज़रूरत है, 21-22 फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके साथ वाले ही होंगे। तो हम एक को फ़र्ज़ कर लेते हैं x और जो बाकी दो हैं वो x+1 और x+2 ही होंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट x+1 x+2 और थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। उर्दू में क्या लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया x+1 और x+2 हमारे पास तीन मुसलसल आदाद हैं। आप लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या उर्दू में लिखेंगे कि दी गई शर्त के मुताबिक। क्या शर्त है हमारे पास कि जब तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 42, यानी कि x+1 प्लस x+2 ये हमारे पास 42 आता है। ये हमारे पास कंडीशन है, ये शर्त है। इसी से ही हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x और ये वाला x, तो तीनों x मिलके 3x आ जाएगा, प्लस ये 1 और ये 2 हमारे पास 3 आ गया और ये हमारे पास 42 आ गया। अब हमने x फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम 3 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो 3 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारे पास 39 आंसर आ जाएगा। अब इस 3 को हमने ख़त्म करना है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x 39/3, तो ये हमारे पास 13 आएगा। तो हमारे पास जो x है वो कितना है जी, 13 है। तो फर्स्ट जो हमारे पास इंटीजर जो हमने लेट किया था वो x था और वो है 13। अब दूसरा हमारे पास क्या है जी, x+1 है, तो x+1 जो है वो हमारे पास आएगा 13 + 1 यानी कि 14। और जो हमारे पास थर्ड वन है वो x+2 है, यानी कि 13 + 2, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर आएंगे, जो कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स हैं, वो हमारे पास हैं 13, 14 और 15। 13, 14 एंड 15 आर रिक्वायर्ड नंबर्स, इंटीजर्स, या उर्दू में लिखेंगे कि ये हमारा फाइन जो 13, 14, 15 हमारे जो हमें चाहिए थे वो वाले नंबर हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी कि द डायग्राम शो राइट एंगल ट्रायंगल
ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज़। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और इसका जो एरिया है वो उसने दिया हुआ है 1 + 15 स्क्वायर रूट, ये उसका एरिया है। और इसकी जो एक साइड है AC, उसकी लेंथ भी उसने दी हुई है। तो हमने जो AB है उसकी साइड, इसको हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी वन साइड उसने दी हुई है, एरिया भी दिया हुआ है, और उसने जो एक साइड है AB वो उसने फाइंड आउट करने का कहा है। तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो एरिया है, रकबा है, उसका फार्मूला हमारे पास है जी AB लेंथ मल्टीप्लाई बाई AC लेंथ, यानी कि जो AB साइड है वो और जो AC साइड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा जी। एरिया फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है। तो इसमें हम एरिया की और AC की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी। एरिया हमारे पास है 1 + 15 स्क्वायर रूट, ये 2 इधर डिवीजन में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, AB का AB ही रहेगा और जो AC है वो हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट। अब ये 2 अंदर जो मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 से तो 2 + 2 और 15 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, ये AB हमने फाइंड आउट करना है और ये जो 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट है ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट। अब इस साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो AB की वैल्यू आ जाएगी। तो हम AB को इधर लिख लेते हैं और इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं। AB इज़ इक्वल टू 2 + 2 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3 + 5 स्क्वायर रूट। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है, उसी तरह जिस तरह हम जो है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना हम सीख के आए हैं पहले, तो इसको भी डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसका जो हमारे पास कॉन्जुगेट है वो आएगा 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जी। सबसे पहले 2 को 3 से, फिर 2 को 5 से, फिर इस वैल्यू को 3 से और फिर इसको 5 से बारी बारी मल्टीप्लाई। 2 को 3 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह जी जब 2 को 5 से करेंगे तो -2 और 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह जी जब इस वैल्यू को 3 से करेंगे तो 2 और 3 और जो 15 है आपस मल्टीप्लाई होके 15 × 3 45 स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी कि जिधर के अंदर वाले रकम आपस में मल्टीप्लाई होंगी 3 और 15 45 और बाहर वाली रकम वैसे ही रहेगी। मनफी ये भी जो बाहर वाली रकम 2 है वो वैसे ही रहेगी और स्क्वायर रूट वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी 15 और 5, तो ये 75 हो जाएगा। 15 5 75 और स्क्वायर रूट बटे में हमें पता है कि हमेशा जो है वो हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं A² - B² वाला। ये +B है, ये -B है, तो A² - B² वाला फार्मूला लगेगा। तो A² - B²। अब इसको मज़ीद हम जो सिंप्लीफाई करेंगे जी, ये 2 और स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, -2 और 5 स्क्वायर रूट भी वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये जो हमारे पास 2 और 45 है तो 2 वैसे ही रहेगा, जो 45 है इसको हम लिख सकते हैं 9 × 5 यानी कि 9 5 45। तो जो 9 है उसका जज़र मुमकिन है और जो 5 है उसका जज़र मुमकिन नहीं है, यानी कि 45 जो है इसको हम लिख सकते हैं 9 × 5, 5 9 45। अब 9 जो है इसका जज़र मुमकिन है और 5 का जज़र मुमकिन नहीं है, तो 9 का जज़र हल हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे बाहर, और जो
5 है वो वैसे ही जज़र के अंदर रहेगा। -2 इसको भी, ये 25 3 75 है, 25 3 75, यानी कि 75 को हम लिख सकते हैं 25 ज़रब 3। तो 3 वैसे ही रहेगा जज़र के अंदर ही, क्योंकि 3 का जज़र मुमकिन नहीं है। 25 जो है ये इसका जज़र मुमकिन है, इसका जज़र 5 होता है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा और 3 जज़र के अंदर रहेगा। तो ये 5 और 3 का जज़र बटे में ये जज़र और जो मुरब्बा है आपस में कैंसिल होकर 3 आ जाएगा और मनफी ये 5 आ जाएगा। अब ये 2 और 3 का जज़र, -2 5 का जज़र, जमा 3 दूने 6 5 का जज़र और -2 5 10 3 का जज़र, और बटे में हमारे पास आएगा -2। अब ये 3 का जज़र और ये 3 का जज़र आपस में ऐड और माइनस हो सकते हैं। ये 3 का जज़र, ये 2 3 का जज़र और -10 3 का जज़र, ये जमा के 2 हैं और ये मनफी का 10 है। तो 3 का जज़र तो 3 का जज़र ही रहेगा, इसके बाहर जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में ऐड या माइनस हो जाएंगी। तो ये -10 है, ये जमा के 2 हैं, तो मनफी का 8 आंसर आएगा। इसी तरह ये जो 5 स्क्वायर रूट है ये भी वैसे ही आ जाएगा और इसके बाहर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में ऐड या माइनस हो जाएंगी। तो ये +6 है और ये -2 है, तो जमा के 6 में से मनफी के 2 गए तो जमा के 4 बच गए और बटे में -2। उसी तरह जी दोनों का बटा अलग अलग लिख लेंगे, -8 और 3 का जज़र बटा -2 अलग लिख लेंगे और 4 5 का जज़र बटा -2 जी हम अलग लिख लेंगे। अब मनफी से मनफी कट गया, 2 एकम 2 2 4 8, तो ये हमारे पास 4 3 का जज़र आ जाएगा, माइनस ये माइनस और प्लस -2 और 2 2 दफ़ा जाएगा और 2 5 का जज़र। ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि जो ए बी की लेंथ है वो हमारे पास है 4 3 स्क्वायर रूट -2 5 स्क्वायर रूट और इसके साथ सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।